हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके प्यारे से नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके अपना क्लास, है ना। बेटा आज का जो चैप्टर है ना, वो आपकी बुक में उपस्थित, क्या उपस्थित नहीं कहेंगे, आपकी बुक में जो अनिवार्य संस्कृत है उसका फर्स्ट चैप्टर है वंदना। आप लोग की बुक होगी जो हिंदी की, उसको तीन चार खंडों में बटी हुई है, जिसमें एक काव्य खंड होगा, एक गद्य खंड होगा, एक जिसमें आपका व्याकरण होगा और चौथा आपका जिसमें आपका अनिवार्य संस्कृत होगी। तो उसी अनिवार्य संस्कृत का जो पहला चैप्टर है वंदना, उसी का आज मैं अनुवाद लेके आई हूँ, जो कि आपको सीधा आपके दिमाग में घुसेगा और एक 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 पद का, एक एक लाइन का अनुवाद आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि शुरू करें हम लोग अपनी क्लास। तो सबको मेरा राधे राधे, सबको मेरा राम राम, सबको मेरी सलाम। तो जल्दी जल्दी सभी आ जाएं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वंदना अनिवार्य संस्कृत का बेटा एक एक अनुवाद हम लोग यहाँ करेंगे इसका। तो शुरुआत करते हैं। वंदना, वंदना क्या होती है पहले ये बताएं मुझे। वंदना क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? किसी बच्चे को पता है? देखो, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जब पहुंचते हैं, नहीं, जब हम लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के आते हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो। ठीक है, आप लोग भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। फिर हम लोग जब स्कूल आते हैं, स्कूल में जब प्रार्थनाएं होती हैं तो हम लोग हाथ जोड़ के वहाँ प्रार्थना करते हैं। तो यही होती है वंदना, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करना, वंदना करना, उनको नमन करना, उनसे अपने मन, उनसे उनके सामने अपने मन के विचारों को प्रकट करना। यही क्या कहलाता है बेटा? यही आपका वंदना कहलाता है। तो इस पोयम में हम लोग अपने ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे और जो ये कविता दी गई है संस्कृत में, इसी की व्याख्या मतलब अनुवाद हम लोग करेंगे। तो एक एक अनुवाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते बेटा पहले से। पहला है तेजसी तेजोमयी देही, तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही, ओजोसी ओजोमयी देही। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक बालक या एक व्यक्ति प्रार्थना क्या करता है ईश्वर से कि जो तुम्हारे अंदर जिस प्रकार का तेज है वैसा तेज मुझे भी दे दो, जैसा तुम्हारे अंदर बल है वैसा बल मुझे भी दे दो, जैसा तुम्हारे अंदर वीरता है वही वीरता मेरे अंदर भी दे दो। तो ये इसका अर्थ यही पर होगा, तेजोसी जैसा तुम्हारे अंदर। तो चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कि हे ईश्वर, तुम कांति, कांति क्या होता है बेटा? तुम कांति मतलब प्रकाश अर्थात तेज। यहाँ पर तेज, तेज का मतलब क्या बेटा? यहाँ पर तेज, प्रकाश। तुम कांति स्वरूप हो, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ, मतलब मुझ में भी वो तेज धारण कराओ जो तुम्हारे अंदर है। हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो। क्या कहते हैं? कि तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। पराक्रम मतलब क्या होता है बेटा? जो वीरता यहाँ बात करी गई है, क्या होता है? वीरता। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बलशाली हो, लिखा है ना बलमसी, बलमसी मतलब तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। क्या कहते हैं? कि तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान, ओजस्वी का मतलब होता है सामर्थ्य, ये समर्थ कह लीजिए। तो ओजस्वी का मतलब क्या होता है बेटा? सामर्थ्यवान। तुम सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य अर्थात ओज या फिर प्राण बल धारण कराओ। तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही, ओजोसी ओजोमयी देही। तो ये बेटा ये पहला वाला पद है इसमें का, संस्कृत का पहला पैराग्राफ है जिसका अनुवाद मैंने यहाँ पर आप लोग को करा दिया। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे अंदर तेज है तो वैसा तेज मेरे अंदर भी धारण कराओ। तुम्हारे अंदर जो पराक्रम है, जो वीरता है, वैसा पराक्रम मेरे अंदर भी धारण कराओ। तुम्हारे अंदर जो बल है वो मेरे अंदर भी ऐसा बल लाओ, और तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो हर चीज के लिए तुम सामर्थ्यवान रहते हो, वैसा सामर्थ्य मेरे अंदर भी उपस्थित कराओ। ठीक है, चलो अगला क्या आता है बेटा? अस्तु मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मातृम अमृतम गम्य। यहाँ पर क्या है कि अस्तु मां सदगम्य, आप लोगों ने मोस्टली कई बार ये वाला श्लोक सुना होगा, जो ये श्लोक है, अस्तु मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतम गम्य ओम शांति। तो बेटा ये वही वाला है,
अब यहाँ पर वो सरस्वती माता से क्या वंदना करते हैं कि हे माते, हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अस्तो मां सद्गमय, बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तुम मुझे अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाओ। लिखा है ना, तमसो मां, तम से मां ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर ले जाना। ठीक है, तुम मुझे अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाओ। तुम मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, लिखा ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो क्या बोलते हैं कि हे ईश्वर, तुम मुझे किस ओर ले जाओ? सद्मार्ग पे ले जाओ। किधर से? बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तुम मुझे अंधकार, यहाँ पर अंधकार का अर्थ होगा अज्ञानता, तो तुम मुझे अज्ञान अर्थात अज्ञानता से, अंधकार अर्थात अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाओ अर्थात ज्ञान की ओर ले जाओ। तुम मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले जाओ। क्लियर? ये बेटा आपका दूसरा है श्लोक। चलिए तीसरे श्लोक पे आते हैं। तीसरा क्या है? यतो यथा समीहसे ततो नोभ्यम कुरु शंत्र कुरु प्रजाभयो यम भयम न पशुभय। ठीक है, यतो यथा समीहसे ततो नोभ्यम कुरु शंत्र कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्य। हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय निडर कर दो। यतो यथा समीहसे, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्डर कर दो, निर्भय कर दो। हमारी पूजा का कल्याण करो, हमारे पशुओं का निर्भय कर दो। क्या लिखा है? हमारी पूजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निर्भर कर दो। हम तो मनुष्य हैं, हमको भी निर्भय कर दो, साथ ही साथ जो मेरे पशु हैं मेरे साथ, उनको भी निर्भय कर दो, उनके अंदर से भी तुम डर निकाल दो। ठीक है, चलो अगला क्या है बेटा? अगला हमारा है अगले पे आते हैं। नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वाम में प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम वतु तद वक्रात्म वतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ठीक है, इसका क्या है कि ब्रह्म के लिए नमस्कार है, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, नमो ब्रह्मणे, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। ठीक है ना, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ठीक है, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूंगा यथा स्थिति, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूंगा यथा स्थिति अर्थात वास्तविक सच्चाई कहूंगा। जो सच है मैं उसी को बोलूंगा। तुम ही सच्चे ब्रह्म हो, मैं तुम्ही को सच्चा ब्रह्मा मानूंगा। ठीक है, सत्य कहूंगा, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। क्या बोलते हैं कि तुम ही मेरे लिए सच्चे ब्रह्मा हो, मैं तुम्हारी ही पूजा करूंगा, तुम्हें ही नमन करूंगा, और वह ईश्वर मेरी रक्षा करे और मेरे वक्ता की रक्षा करे। क्लियर? ठीक है, चलो आगे क्या बोलते हैं? ये अवतु वक्तराम, अवतु माम अवतु वक्तराम, मेरी भी और वक्ता की भी। ठीक, चलिए आगे क्या है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिन निहितम च सत्य सतस्य सत्यम ऋतस्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या बोलते हैं कि आप अर्थात ईश्वर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? ईश्वर की। क्या बोलते हैं कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, किसको बोलते हैं? आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ त्रिकाल, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसंत्य। किसको बोले? ईश्वर को, कि आप सदैव सत्य का व्रत धारण करते हैं, आप हमेशा सत्य पर रहते हैं, सत्यनिष्ठ है। ठीक है, सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य ही सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य की भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्य का भी सत्य आप हैं और सत्य के प्रवर्तक, सत्य को लाने वाले भी आप हैं। क्लियर? सत्य को लाने वाले भी आप हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए। हे ईश्वर, हमारा नमन स्वीकार करो, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हम तुम्हारे सत नमन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे।
बेटा ये थे आपके इसमें के पांचों श्लोक जो कि मैंने आप लोग को 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए चुटकियों के साथ। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर से हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कुछ नहीं है आपके इसमें 5 श्लोक है और सबसे इजी है। पहला है तेजोसी तेजीमयी देही, मतलब तुम्हारे अंदर जितना तेज है वो मेरे अंदर हो जाए, तुम्हारे अंदर जितना पराक्रम है वो मेरे को भी धारण करा दो, तुम्हारे अंदर जो बल है वो मुझे भी वो बल दे दो, और तुम्हारे अंदर जो ओज है, तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है वो मुझे में भी दे दो। अगला क्या बोलते हैं कि अस्तो माँ सदगम्य, हे माँ, हे ईश्वर, मुझे अब बुराई से सच्चाई की ओर ले जाएं, अच्छाई की ओर ले जाएं, मुझे अज्ञानता से, अंधकार से ज्ञान की ओर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाएं, और मुझे तुम मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाएं। ठीक है, ऐसी श्लोक है बेटा। इसी तरह अगला वाला है आपका कि हे देव, तुम जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निर्भय कर दो, जिस जिससे तुम्हारा मन हो उस उससे मुझे निर्भय कर दो, मेरे अंदर से वो डर निकाल दो, साथ ही साथ मेरे पशुओं के अंदर का भी डर निकाल दो। क्लियर, ये हो गया। आगे इसका है फोर्थ वाला कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार, जो असली ब्रह्म है, मैं तुम्हें ही ब्रह्म मानता हूँ, मैं तुम्हें ही नमस्कार करता हूँ, मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई ब्रह्म नहीं। ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, यथा स्थिति कहूंगा ही, अर्थात वास्तविक सच्चाई है, सत्य कहूंगा, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। क्लियर, ये हो गया इसका अनुवाद। अगला है क्या कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्य त्रिकाल, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक, हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए। क्लियर, तो बेटा ये थे आपके पांचों श्लोक, और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करने को आते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। तो इसमें से ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो वक्ता है या फिर जो ईश्वर मनुष्य है वो किस ओर जाना चाहता है, तो वो बुराई से अच्छाई की ओर जाना चाहता है, आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हो। और क्या करना चाहता है, वो अंधकार से ज्ञान अर्थात अज्ञानता से वो प्रकाश ज्ञान की ओर जाना चाहता है। ऐसे करके आप लोग कई क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये बेटा था आपका पहला चैप्टर जिसका पूरा अनुवाद मैंने आप लोग को करा दिया प्रॉपर। ठीक है, 5 पैराग्राफ थे, 5 श्लोक थे, 5 के 5 श्लोक मैंने आप लोग को करा दिया, और आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और भी चैप्टर्स मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। और बेटा हाँ, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेज दिए ताकि उन लोगों का भी जो संस्कृत का डर है ना, जो संस्कृत में उनको समझ नहीं आ रहा, वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी प्यारी पूजा मैम लेके आएंगे इसी तरह के और भी चैप्टर्स। तो मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में इसी तरह की मस्ती और इसी तरह की उमंग और इसी तरह के ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।